हेलो एवरीवन, आप सभी को एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस की तरफ से नए साल की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग नई बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें से कि मैं एनिमल फिजियोलॉजी का एक पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और साथ ही साथ जो दूसरे एजुकेटर हैं, आलोक कुमार यादव सर, वो आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और ये हमारी बैच रेगुलर चलेंगी, मॉर्निंग और इवनिंग। तो अभी हम लोग 2 यूनिट एक साथ लेकर के चल रहे हैं और इसके बाद जो है आगे दूसरी यूनिट पर ध्यान देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना होता है, फिर बात आती है कि ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जब हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो वो किससे जाकर के बाइंड करता है, यानी कि रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ हो सकती है, हार्मोन का नेचर क्या हो सकता है, कितनी तरह की सिग्नलिंग हमारी बॉडी में चलती है, ये देखेंगे हम लोग। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली CSIR के एग्जाम में या अदर एग्जाम में देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, या तो पूछ लिया जाता है किसी स्पेसिफिक ग्लैंड के बारे में, या फिर किसी स्पेसिफिक हार्मोन के बारे में पूछा जाता है, कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ है, किसी हार्मोन के बायोसिंथेटिक पाथवे से पूछा जाता है, और उसका क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी पर, उसके डिसऑर्डर होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो किसका बना होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन का सिक्रीशन करना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इंटरनल ग्लैंड्स that release hormones into the circulatory system to regulate distant organ। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। हमारी बॉडी फ्लूइड यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जहाँ पर कि ब्लड होता है, ब्लड में क्या करते हैं, अपने हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। और वो हार्मोन हमारी बॉडी में दूर तक पाए जाने वाले ऑर्गन पर जाकर के एक्ट करता है और उनको रेगुलेट करता है। आगे बात करते हैं तो द हाइपोथैलेमस इज द न्यूरल कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल एंडोक्राइन सिस्टम इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की बात करें यानी कि हम लोगों की बात करें तो वर्टिब्रेट में एक ब्रेन का इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करता है, एक्ट एज कंट्रोल सेंटर, न्यूरल कंट्रोल सेंटर की तरह कार्य करता है और हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सभी तरीके के जो एंडोक्राइन सिस्टम हैं उनको रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच अलाउज द हार्मोन टू ट्रेवल टू सेल इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, अपने हार्मोन को, हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं अभी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज कर देता है और उस ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करके दूसरे पार्ट में पहुंचता है ब्लड, और वहां पर जाकर के हार्मोन जाकर के अपना जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है। दीज हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल मूड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द वे आवर ऑर्गन वर्क, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। अब अगर ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से जब सिक्रीट हो जाता है तो ये अपने टारगेट पार्ट पर जब जाकर टारगेट ऑर्गन पर ऐड करता है तो वहां पे किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि कंट्रोल मूड यानी कि फीलिंग को कंट्रोल करता है, किस प्रकार की फीलिंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट होगा। और द वे आवर ऑर्गन वर्क्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन को कैसे काम करना है ये भी हार्मोन ही रेगुलेट करता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन पर भी इसका कंट्रोल होता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, कैसा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कार्य करता है। फिर आगे बात करते हैं द एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो हमारी बॉडी में ये कहाँ से कहाँ तक स्कैटर्ड है, हेड टू टो, यानी कि सिर से लेकर के पैर की उंगलियों जिसे कि अंगूठा कहते हैं वहां तक एंडोक्राइन सिस्टम फैला हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड वहां तक पाई जाती हैं। Although there are 8 major endocrine glands scattered throughout the body, they are still considered to be one system because they have similar functions, similar mechanism of influence, and many important interrelationship. हमारी बॉडी की बात करें तो उसमें कितने तरह के एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं, तो 8 तरह के मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। सिस्टम तो एक ही है लेकिन उसमें मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो 8 पाई जाती हैं, जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी में फैली हुई हैं और वो सभी ग्लैंड मिल करके एक सिस्टम बनाती हैं जिसे कि एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इनके फंक्शन सभी के लगभग एक जैसे होते हैं, मैकेनिज्म एक ही जैसी होगी और ये सभी ग्लैंड क्या होती हैं, आपस में इंटर रिलेशनशिप में होती हैं। और ये सब जब आपस में जब इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती हैं तो ये सब मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करती हैं जिसे कि जो है एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सम ग्लैंड्स आल्सो हैव नॉन एंडोक्राइन रीजन, कुछ ग्लैंड ऐसी भी हैं जो नॉन एंडोक्राइन रीजन में हैं। दे हैव फंक्शन अदर देन हार्मोन सिक्रीशन, कुछ ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसी भी हैं जो कि नॉन एंडोक्राइन रीजन में हैं, जिनका की काम जो है हार्मोन का सिक्रीशन करना नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल the pancreas has a major exocrine portion that secrete digestive enzymes and an endocrine portion that secrete hormones. अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पैंक्रियाज को ले लेते हैं। पैंक्रियाज की बात करें तो उसके 2 पार्ट हैं, एक एक्सोक्राइन पोर्शन है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है और दूसरा पार्ट है एंडोक्राइन पोर्शन जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करता है। यानी कि इनमें दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी कि दोनों तरह के पोर्शन पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के। फिर आगे बात करें तो द ओवरीज एंड टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन एंड आल्सो प्रोड्यूस द ओवा एंड स्पर्म। ओवरी और टेस्टिस की बात कर दिया जाए तो इनका काम भी है हार्मोन का सिक्रीशन करना और हार्मोन के सिक्रीशन के साथ साथ इनका काम है प्रोडक्शन करना, जैसे कि ओवरीज का काम है ओवा प्रोड्यूस करना और टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। सम ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हार्ट प्रोड्यूस हार्मोन बट देयर प्राइमरी फंक्शन इज नॉट हार्मोन सिक्रीशन। यानी कि ये नॉन एंडोक्राइन रीजन में आते हैं। कौन कौन से? स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया और हार्ट। ये हार्मोन का सिक्रीशन तो करते हैं लेकिन जो इनका प्राइमरी रोल है वो हार्मोन का सिक्रीशन करना नहीं है। तो ये नॉन एंडोक्राइन पोर्शन में आते हैं, नॉन एंडोक्राइन रीजन में आते हैं। आगे देखें तो कौन कौन सी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में है। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो इस प्रकार की हैं, जैसे कि पीनियल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज। फीमेल में देखा जाए तो ओवरीज और मेल में टेस्टिस। ये जो है 8 तरह के मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ग्लैंड। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ एक्सोक्राइन पोर्शन है और कुछ एंडोक्राइन पोर्शन है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है तो ध्यान दीजिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनका काम होता है मेंटेन
मेंटेन कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस बाय अ डक्ट। ये क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं कांटेक्ट को विद द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट को मेंटेन करती हैं। और किसके द्वारा? बाय अ डक्ट। और जो डक्ट होता है वो क्या करता है? इपिथेलियल ट्यूब दैट्स डायरेक्ट सिक्रीशन टू द सरफेस, डायरेक्ट करता है सिक्रीशन को सरफेस पर। तो ये काम है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। और एग्जाम्पल क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड का? जैसे कि टीयर ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड मेमेरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। दूसरी ग्लैंड बात करें तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है बॉडी सरफेस से और इनमें किसी भी तरीके की डक्ट नहीं पाई जाती, इसलिए इनका नाम एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या करते हैं? अपने हार्मोन को सीधे ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं और ब्लड हमारी बॉडी में पूरा फैला हुआ है और जा करके पूरे बॉडी में दूर तक स्थित ऑर्गन पर जाकर के वो हार्मोन ऐड करता है और उस तरीके से बॉडी को सिग्नल मिलता है जिसे कि रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। क्या करना है, कैसा करना है, वो वही बताता है रेगुलेट करके, कंट्रोल करके। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लीवर, गोनैड्स एंड पैंक्रियाज हैव एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। दोनों फंक्शन है इनके। लीवर, गोनैड और पैंक्रियाज के दोनों तरह के काम हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के कार्य हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जैसे कि लीवर, गोनैड और पैंक्रियाज, जिनका काम एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन दोनों तरह का फंक्शन है। फिर आगे बात करते हैं तो हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है, हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर दैट सेंड सिग्नल टू द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल को सेंड करते हैं कहाँ पर? ब्लड में। और जब ब्लड में वो सिक्रेट करते हैं मैसेंजर को, मैसेज को, तो क्या होता है? दे अफेक्ट मेनी प्रोसेस। उस सिग्नल के द्वारा हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस क्या होती हैं? इफेक्ट होती हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। तो अगर हार्मोन को सिंपली डिफाइन करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जिसका काम होता है सिग्नल को सेंड करना ब्लड में। और जब सिग्नल हमारे ब्लड में आता है तो उससे बहुत सारी प्रोसेस अफेक्ट होती हैं, जैसे कि बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। देन आगे बात करते हैं तो हार्मोन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर हार्मोन को 4 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन और फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ये 4 तरीके के क्लासिफिकेशन हार्मोन के हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनल केमिकल स्ट्रक्चर। फिर आगे बात करते हैं कि इन हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। इन ह्यूमन, हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्री फॉर्म एंड बाउंड फॉर्म। जब हार्मोन हमारी बॉडी की सेक्रेशन में आ जाता है, बॉडी के सर्कुलेशन में आ जाता है, तो यह 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। कौन कौन से टाइप हैं? इन फ्री फॉर्म, एक तो फ्री फॉर्म में और दूसरा है बाउंड फॉर्म। ये 2 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं। फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन उन्हीं हार्मोन का होता है, ऑल पेप्टाइड एंड प्रोटीनेशियस हार्मोन, जो हार्मोन पेप्टाइड्स नेचर के हों और प्रोटीनेशियस हों। अब पेप्टाइड और प्रोटीनेशियस में डिफरेंस क्या होता है? अमाइनो एसिड का, जनरली अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है। जनरली 50 से 55 अमाइनो एसिड की बात करें, उनसे छोटी जो चेन होती है उनको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, और उनसे बड़े जो अमाइनो एसिड पेप्टाइड होती है उनको प्रोटीनेशियस हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया है, याद रखिएगा। दूसरी कैटेगरी है हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन की बाउंड फॉर्म, और बाउंड फॉर्म में उन्हीं हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिनका नेचर स्टेरॉयड होता है और वो थायराइड
ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन होते हैं। यानी कि ऑल स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन जो है बाउंड फॉर्म में होता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है हार्मोन के। फिर बात करते हैं लोकेशन ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर। हार्मोनल रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। ये आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक सिग्नलिंग सेल है, एक टारगेट सेल है। सिग्नलिंग सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिनका काम होता है सिग्नल को सेंड करना, और टारगेट सेल ऐसे सिग्नल होती हैं जहां पर उनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, उस सिग्नल के रिसेप्टर पाए जाएंगे और वो जो है सिग्नल जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इस तरीके से जो है सिग्नल आगे प्रोसीड होता है। तो सिग्नलिंग सेल ने क्या किया, इसके पास सिग्नल है, इसने क्या किया, सिग्नल को रिलीज कर दिया ब्लड में, यानी कि ईसीएफ में रिलीज कर दिया सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ये सिग्नल जाकर के टारगेट सेल से बाइंड किया, क्योंकि टारगेट सेल के पास क्या है, इसका रिसेप्टर है। अब जब ये टारगेट सेल पर जाकर एक्ट करेगा तो मैसेज आगे की ओर, बहुत सारे केमिकल मैसेंजर आगे भी हैं, सेकेंडरी मैसेंजर वगैरह होंगे, जिससे कि सिग्नलिंग आगे प्रोसीड होगी, जिसको कि हम आगे बात करेंगे कितनी तरीके की सिग्नलिंग हमारी बॉडी में प्रोसीड हो सकती है, याद रखिएगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द टारगेट सेल में बी लोकेटेड एट 3 वेरियस टाइप। अब जब ये सिग्नल हम जो है टारगेट सेल पर मिल गया तो उन रिसेप्टर की बात करें तो उनकी लोकेशन 3 जगह हो सकती है। एक तो नंबर 1 या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगी, दूसरी कहाँ हो सकती है, साइटोप्लाज्म में हो सकती है, और कहाँ हो सकती है, तो न्यूक्लियस में। यानी कि हार्मोनल रिसेप्टर की बात करें तो उनकी लोकेशन 3 जगह हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, साइटोप्लाज्म पर और न्यूक्लियस में, 3 जगह हो सकती है। अब ये बात आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर किस तरीके के हार्मोन होते हैं जिनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में किस तरीके के हार्मोन के। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है, दर्शाया है कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर जनरली कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, और जितने स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और थायराइड हार्मोन से सिक्रीट, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, इनके रिसेप्टर जो हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये 3 लोकेशन है हार्मोनल रिसेप्टर की। देन आगे बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। 3 तरह की, वही प्रोटीनिशियस हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अब प्रोटीनिशियस हार्मोन की बात करें तो कौन कौन से ग्लैंड हैं जिनके हार्मोन प्रोटीनिशियस होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, पैंक्रियाज, पैराथायराइड। यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, ये जो ग्लैंड हैं इनके जो हार्मोन होते हैं उनका केमिकल नेचर प्रोटीनिशियस होता है, और जो प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा। दूसरा पार्ट आता है स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं उस कैटेगरी में रखी गई है, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, टेस्टिस और ओवरीज। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, टेस्टिस एंड ओवरी, इन तीनों ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जो होते हैं उनका केमिकल नेचर स्टेरॉयड होता है, और जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। याद रखिएगा। तीसरी हार्मोनल नेचर, तीसरा जो है वो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की बात करें तो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है उसका जो नेचर होता है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, और इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। यानी कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में पीनियल ग्लैंड की बात करें तो इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिसेप्टर ऑफ थायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है,
थायराइड ग्लैंड जो है उसके जो हार्मोन T3 एंड T4 हैं वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, सबको पता है टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनाए जाते हैं। लेकिन उनके जो रिसेप्टर है उनकी लोकेशन कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो टाइप ऑफ सिग्नलिंग। हमने अभी तक पढ़ा इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन किससे बाइंड करता है, रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, केमिकल नेचर क्या हो सकता है हार्मोन का, कौन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का क्या केमिकल नेचर होगा, ये बात कर लिया। अब ये जो सिग्नल प्रोसीड हो रहा है, यानी कि सिग्नलिंग सेल से लेकर के टारगेट सेल के बीच में जो सिग्नल प्रोसीड हो रहा है वो कितनी तरीके के सिग्नलिंग के द्वारा कन्वे होता है। तो हमारी बॉडी में ध्यान दीजिएगा, देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज ऑफ केमिकल सिग्नलिंग फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 4 तरीके की बेसिक कैटेगरी है केमिकल सिग्नलिंग कन्वे करने की, जैसे कि पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन सिग्नलिंग और सिग्नलिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसे कि जस्टाक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके ध्यान दीजिएगा इंडोक्राइन सिग्नलिंग कैसे प्रोसीड होती है। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, अ सेल टारगेट अ डिस्टेंस सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें एक सिग्नलिंग सेल होती है और एक टारगेट सेल होती है। सिग्नलिंग सेल क्या करती है कि अपना जो सिग्नल होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करती है, अपने सिग्नल को रिलीज कर देती है, और टारगेट सेल के पास उसका रिसेप्टर होता है, जाकर के बाइंड करता है। इस तरीके से सिग्नल पूरी बॉडी में दूर तक जो जब ब्लड में रिलीज कर दिया तो दूर तक जाकर के जो है सिग्नलिंग प्रोसीड हो जाएगी। एक ये तरीका है जिसे बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा तरीका ये है सिग्नलिंग का पैराक्राइन, जैसे कि इसमें क्या होता है, अ सेल टारगेट अ नियर बाई सेल। इसमें जो सेल का जो टारगेट होता है वो पास पड़ोस की पाई जाने वाली जो सेल होती हैं उन्हीं पर होता है। सिग्नलिंग क्या करती है कि सिग्नल को सिक्रेट करती है और अपने पास पाए जाने वाले सेल पर रिसेप्टर होते हैं उसके पास वाले पे, वो क्या करता है जाकर सिग्नल उस पास वाली सेल पर जाकर के एक्ट करता है, इसलिए नाम दे देते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरी तरीके की जो सिग्नलिंग है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, अ सेल टारगेट इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, सिग्नलिंग सेल खुद से क्या करेगी, सिग्नल को सिक्रेट करेगी और उसके रिसेप्टर अपने ही सेल पर खुद उसी सिग्नल पर पाए जाएंगे। इस तरीके से वह सिग्नल खुद अपने आप ही ले लेगी सेल। इस तरीके के सिग्नलिंग को क्या देते हैं नाम, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। चौथे तरीके की जो सिग्नलिंग है वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मतलब कॉन्टैक्ट होगा दोनों सेल का। सेल मस्ट फिजिकली इंटरेक्ट टू इनिशिएट सिग्नलिंग। जब दोनों सेल आपस में क्या करती हैं, पास आ जाती हैं और कॉन्टैक्शन होता है, कॉन्टैक्ट में आती है, इंटरेक्शन होता है, तब सिग्नलिंग प्रोसीड होती है। तो ये चौथी तरीके की सिग्नलिंग हो गई, जैसे कि जस्टाक्राइन सिग्नलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम, 4 तरह का सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए तो मेजर एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन, ये हमारे जो है बॉडी में पाए जाने वाले मेजर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये एक डायग्रामेटिक हमने जो है रिप्रेजेंट किया है। और आगे की क्लास में हम लोग डिटेल में एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उससे सीक्रेट होने वाला हार्मोन का नाम क्या है, किससे सिंथेसिस होती है और उसका फंक्शन क्या है, और उसके डिफेक्ट होने से हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। हर एक एक हार्मोन के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, याद रखिएगा अगली क्लास में। तो ये आज की क्लास थी जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम का। अगली क्लास में हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।